हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसमें ये मेरा 5th वीडियो है। पहले कुछ वीडियोस में हमने टोपोलॉजिकल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था और हम देख रहे थे उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। ऐसे ही हम एक थ्योरम प्रूफ कर रहे थे जिस थ्योरम में क्या था, हमने एक आर्बिट्ररी ग्रुप जी को टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूफ करना था। मतलब उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करनी थी और हमने उसको टोपोलॉजिकल ग्रुप प्रूफ करना था। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने उसको टोपोलॉजी उस पर डिफाइन कर दी थी बेसिस की हेल्प से। इस वीडियो में हम करेंगे प्रूफ कि वो जो जी है वो टोपोलॉजिकल ग्रुप कैसे बना। ठीक है, तो आइए करते हैं। Next, to show that G is a topological group, under this topology, it is sufficient to show that the map phi G cross G to G defined by phi of AB is equals to BA inverse is continuous. ठीक है, तो अगर हमने जी को टोपोलॉजिकल ग्रुप प्रूफ करना है तो देखिए 4 कंडीशन होती है ना टोपोलॉजिकल ग्रुप प्रूफ करने की। कौन कौन सी? कि जी ग्रुप होना चाहिए, जी टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए, और जो जी क्रॉस जी टू जी वाली मैपिंग है वो क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूस होनी चाहिए, और जो इन्वर्स मैपिंग है वो भी कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो ये जो लास्ट 2 कंडीशंस हैं, जी क्रॉस जी टू जी वाली और इन्वर्स वाली, इनको हम कंबाइंडली ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इन्वर्स कंटिन्यूस दिखा दो। तो तीनों प्रॉपर्टी जो हैं वो क्या अप्लाई करेंगे कि जो जी है वो टोपोलॉजिकल ग्रुप है। ठीक है, तो it is sufficient to show that the map phi of G cross G to G defined by phi of AB is equals to BA inverse is continuous। तो कैसे प्रूव करेंगे इसे? देखिए, सिंस B इज़ एन ओपन बेसिस, ये हमने पिछले पार्ट में प्रूव कर दिया कि जो B है, B कैसा सेट है? कलेक्शन ऑफ ऑल सच एलिमेंट्स जी यू सच दैट यू एफ को बिलोंग कर रहा है और जी जी को बिलोंग कर रहा है। तो इस कलेक्शन को हमने एक ओपन बेसिस प्रूफ कर दिया था जी पर। ठीक है, वी नीड ओनली टू शो दैट फाई इनवर्स ए यू इज ओपन। मतलब अगर इनवर्स इमेज ओपन हो जाती है तो मैप कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएगा टोपोलॉजी में। ठीक है, तो फाई इनवर्स ए यू किसका एलिमेंट होगा? ये जी क्रॉस जी सेट का होगा ना। ये भी हमने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, तो पिछली वीडियोस मेरी ज़रूर देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो देखिए, फॉर एनी यू बिलोंग्स टू एफ एंड ए बिलोंग्स टू जी, मतलब एक ओपन नेबरहुड हमने ले लिया उस कलेक्शन एफ में, और एक जी का एलिमेंट ए ले लिया जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा? तो अगर अपने पास कोई 2 टपल है बी सी, वो बिलोंग करेगा फाई इनवर्स ए यू को। क्यों? क्योंकि जो फाई इनवर्स ए यू है वो सबसेट है जी क्रॉस जी का, तो उसमें 2 टपल के एलिमेंट होंगे। तो इससे क्या अप्लाई हो रहा है कि फाई ऑफ बी सी है जो, वो बिलोंग कर जाएगा ए यू को। ठीक है, इन्वर्स मैपिंग को हमने उधर ले लिया, तो फाई ऑफ बी सी बिलोंग कर जाएगा ए यू को। अब फाई ऑफ बी सी क्या है? इस मैपिंग के अकॉर्डिंग बी ए इन्वर्स है ना। तो फाई ऑफ बी सी क्या बन जाएगा? सी बी इन्वर्स बन जाएगा। ये बिलोंग करेगा ए यू को, और ए यू हमारे पास कैसा सेट है? ए यू हमारे पास इस टाइप का सेट है कि जिसमें कैसे एलिमेंट होंगे? ए स्मॉल यू सच दैट स्मॉल यू बिलोंग्स टू यू। मतलब असल में ये क्या है? ये नेबरहुड्स ही हैं। ठीक है, ए यू का एलिमेंट मतलब उसके अंदर जितने भी नेबरहुड्स हैं उसमें से हमने एक सेट ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया ए स्मॉल यू। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट? दिस इम्प्लाइज कि जो सी बी इनवर्स है वो बराबर हो जाएगा किसी ए स्मॉल यू के, वेयर कोई जो स्मॉल यू है वो बिलोंग कर रहा है यू को, कलेक्शन को ऑफ नेबरहुड्स को। ठीक है, एंड यूजिंग द कंडीशन सेकेंड ऑफ द स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू एफ सच दैट यू कंटेन करेगा, सॉरी यू वी कंटेन करेगा यू को। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या गिवन है? देखो, सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है कि अगर ए कोई एलिमेंट है वो यू को बिलोंग कर रहा है और यू बिलोंग कर रहा है एफ को, देन देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए वी कंटेन करेगा यू को। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या है? देखें, जो ए यू है वो बिलोंग कर रहा है यू को। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा वी
एग्जिस्ट करेगा एफ में, सच दैट क्या होगा, जो स्मॉल यू वी है वो कंटेन होगा यू से, और ये अप्लाई हो रहा है बाय यूजिंग कंडीशन सेकंड ऑफ द स्टेटमेंट। इस इक्वेशन को मार्क कर लो 3। अब देखो, एंड यूजिंग कंडीशन 4 ऑफ द स्टेटमेंट, कंडीशन फोर्थ क्या बोल रही है, कंडीशन फोर्थ कह रही है इफ़ u बिलोंग्स टू f, g बिलोंग्स टू g, then there exists v belongs to f such that gv g inverse is contained in u। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, देखो इफ़ देयर एग्जिस्ट w बिलोंग्स टू f, देन क्या होगा, जो b w b इनवर्स है वो कंटेन कर जाएगा v को। ठीक, यूजिंग कंडीशन फोर्थ ऑफ द स्टेटमेंट। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ u से, तो u b w b इनवर्स कंटेन कर जाएगा u v को। ठीक है, और इक्वेशन थर्ड अगर हम यहाँ यूज़ करें तो थर्ड कंडीशन क्या थी कि जो u v है वो u में कंटेन है, तो दैट मीन्स कि जो ये थिंग है ये कंटेन हो गई इसमें और ये कंटेन है u में, तो ये वाली चीज़ कंटेन हो गई u में, है ना। तो इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर फोर्थ। आगे देखते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से जो क्या थी, जो थी अपनी कि बी सी बी इज इक्वल टू सी बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए यू। ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि सी इज इक्वल्स टू ए यू बी। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ बी से। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा ए इनवर्स सी है वो यू बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में ए इनवर्स सी की ये वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए ये था ना यू बी डब्ल्यू बी इनवर्स, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यू बी की वैल्यू पुट करने पर ए इनवर्स सी डब्ल्यू बी इनवर्स, जो कि कंटेन हो जाएगा यू में। ठीक है, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 5। अब जो हमारी गिवन स्टेटमेंट में से थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या कह रही है, थर्ड कंडीशन कह रही थी कि इफ़ u बिलोंग कर रहा है f को, तो एक v एग्जिस्ट करेगा f में सच दैट v इनवर्स कंटेन होगा u में। ठीक, तो अगर हमारे पास ये चीज़ कंटेन कर रही है u में, तो थर्ड कंडीशन की मदद से हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट z बिलोंग्स टू f सच दैट क्या होगा, जो z इनवर्स है वो कंटेन होगा w में। ठीक, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो हमारा a इनवर्स c z इनवर्स b इनवर्स है, w की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसे इसमें कंटेन कर रहा है ना, तो ये चीज़ कंटेन करेगी किसमें, ये कंटेन करेगी इस चीज़ में, यानी a इनवर्स c w ऑफ b इनवर्स, क्योंकि ये यहाँ से फॉलो हो रहा है कि जो z इनवर्स है वो w में कंटेन है, तो ये चीज़ कंटेन हो जाएगी इसमें। ठीक है, एंड फर्दर जो ये चीज़ है वो कंटेन है u में बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। तो क्या होगा, तो जो हमारा ये है, देखिए a को ले जाओ, मतलब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो a से, प्री मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इधर a इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा और इधर a लग जाएगा, तो c ऑफ z इनवर्स b इनवर्स इज कंटेन्ड इन ए यू। तो ये आगे क्या इम्प्लाई करेगा, देखें अगर हम इसको ऐसे लिख दें सी जेड ब्रैकेट और z इनवर्स b इनवर्स को अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो वो ऐसे लिखा जाएगा ना bz इनवर्स। ठीक, तो जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, पीछे से स्टार्ट करेंगे z इनवर्स b इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ कंटेन कर जाएगी au में। अब अगर ये चीज़ au में कंटेन कर रही है तो देखिए हमारी जो मैपिंग थी वो कैसी थी, a ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू सी बी इनवर्स ना, तो a तो फाई ऑफ सी बी सी इज इक्वल्स टू सी बी इनवर्स, तो ये सी ले लो ये बी ले लो। ठीक है, तो क्या इमेज आएगी इसकी इमेज प्री इमेज क्या आएगी इसकी, बी जेड क्रॉस सी जेड, तो फाई ऑफ बी जेड क्रॉस सी जेड कंटेन कर जाएगा ए यू में। ठीक, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि जो बी जेड क्रॉस सी जेड है वो किस में कंटेन होगा, वो इन्वर्स मैपिंग ऑफ ए यू में कंटेन होगा। ठीक, और फाई इन्वर्स ए यू किसका सबसेट है, जी क्रॉस जी का, तो इसीलिए उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, बी जेड क्रॉस सी जेड टाइप के। ठीक, और हमें पता है कि ये ओपन है, देयरफॉर क्या होगा, जो फाई है वो कंटिन्यूस प्रूफ हो गया,
तो यहाँ हमारा जो प्रूफ करनी थी मैपिंग वो प्रूफ हो गई। तो इसी के साथ हम बोल रहे हैं कि जो हमारा जी है वो एक टोपोलॉजिकल ग्रुप है। ठीक है, आगे है हमारे पास एक डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कह रही है? इफ़ अ टोपोलॉजिकल ग्रुप जी इज़ अ हॉस्ट्रॉफ स्पेस एज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन जी इज़ कॉल्ड अ हॉस्ट्रॉफ ग्रुप और हॉस्ट्रॉफ टोपोलॉजिकल ग्रुप। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मानो हमारे पास जो जी है, ठीक है, वो टोपोलॉजिकल ग्रुप है और टोपोलॉजिकल ग्रुप होने के साथ साथ वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कौन सा स्पेस है? T2 स्पेस, हॉस्ट्रॉफ स्पेस। तो हॉस्ट्रॉफ स्पेस की क्या खासियत होती है? उसकी ये खासियत होती है कि वो एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें मानो अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट है ना, तो पक्का ही एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा दोनों पॉइंट्स के अराउंड, सच दैट क्या होगा? उनकी इंटरसेक्शन फाई होगी। ठीक है, मतलब वो डिसजॉइंट होंगे। तो ऐसा नेबरहुड हमें मिल जाएगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ऐसे हर एक पेयर ऑफ पॉइंट्स के लिए पॉसिबल है। तो ऐसे स्पेस को हम बोलते हैं हॉस्ट्रॉफ स्पेस। तो अगर ऐसा है तो जी को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हॉस्ट्रॉफ ग्रुप और हॉस्ट्रॉफ टोपोलॉजिकल ग्रुप। ठीक है, तो आगे है एक थ्योरम। थ्योरम क्या कह रही है? A topological group G is Hausdorff if and only if intersection of U belongs to collection F of open sets U is equals to identity। ठीक, तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो G है वो टोपोलॉजिकल ग्रुप होगा तभी, सॉरी, टोपोलॉजिकल ग्रुप तो होगा लेकिन हॉस्ट्रॉफ टोपोलॉजिकल ग्रुप तभी होगा अगर हम जो हमारे पास ओपन सेट्स हैं उनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमें क्या देगी? आइडेंटिटी देगी। ठीक है, जहाँ पर हमारा F क्या है? F डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट E ऑफ G। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, इफ़ एंड इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन है। तो अगर इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन होती है तो हम पहले डायरेक्ट पार्ट प्रूफ करते हैं, फिर उसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करते हैं, है ना। तो डायरेक्ट पार्ट क्या है? डायरेक्ट पार्ट है कि जी टोपोलॉजिकल ग्रुप होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? सपोज दैट द टोपोलॉजिकल ग्रुप जी इज़ अ हॉस्ट्रॉफ स्पेस। हम ये मान के चले कि जो टोपोलॉजिकल ग्रुप जी है हमारा वो एक हॉस्ट्रॉफ स्पेस है। तो अगर वो हॉस्ट्रॉफ स्पेस है तो क्या होगा? तो अगर वो हॉस्ट्रॉफ स्पेस है तो फॉर एनी एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी डिस्टिंक्ट फ्रॉम आइडेंटिटी, मतलब हमने आइडेंटिटी के अलावा जो कि जी में है ही है, उसके अलावा अगर हमने कोई एलिमेंट ले लिया ना जी में, तो क्या होगा? एक ऐसा यू एग्जिस्ट करेगा कलेक्शन में सच दैट जो हमारा जी है वो यू को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा कलेक्शन में नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जो कि आइडेंटिटी को तो कंटेन करेगा लेकिन जी को नहीं कंटेन करेगा। तो क्या होगा? देयरफॉर एलिमेंट जी इज आर्बिट्ररी। अब देखो, सिंस जी एलिमेंट जी इज आर्बिट्ररी तो हमारा जो जी है वो तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना। देयरफॉर अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, यू की इंटरसेक्शन ले लें, जी बिलोंग्स टू जी, तो वो हमें आइडेंटिटी देगी क्योंकि जी तो नहीं है ना उसमें। तो हर एक जी के अराउंड अगर हम कोई नेबरहुड लेंगे तो वो आइडेंटिटी को कंटेन करेगा ही करेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम यू की इंटरसेक्शन लें फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी तो वो हमें क्या देगी? आइडेंटिटी एलिमेंट देगी। ठीक है, तो इससे हमारा डायरेक्ट पार्ट प्रूफ हो गया। तो कन्वर्स पार्ट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? तो अज्यूम करते हैं कि जो ये स्टार कंडीशन है हमारी, ठीक है, ये होल्ड कर रही है। तो अगर ये होल्ड कर रही है तो क्या होगा कि हमने जी एच कोई जी में दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है, सच दैट जो जी है वो एच के बराबर नहीं है। तो हॉस्ट्रॉफ प्रूफ करना है ना, तो हॉस्ट्रॉफ के लिए हमें दो अलग पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो अगर जी एच के बराबर नहीं है तो पक्का ही जो एच इनवर्स जी है हमारा वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा।
ठीक है, एच दोनों तरफ एच इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो तो ये एच इनवर्स एच क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार यानी कि ये वाली, तो इस कंडीशन से क्या होगा, एक ऐसा ए यू एग्जिस्ट करेगा एफ में सच दैट क्या होगा कि जो एच इनवर्स जी है वो यू को बिलोंग नहीं करेगा। यू कोई ओपन नेबरहुड है एफ में। ठीक है, तो अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है तो एच इनवर्स जी यू में नहीं कंटेन करेगा। तो क्या होगा, लेट वी बी अ नेबरहुड ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो हमने ई के अराउंड एक नेबरहुड ले लिया वी सच दैट क्या है कि जो वी वी इनवर्स है वो कंटेन करेगा यू में। तो क्या होगा, अगर वी वी इनवर्स बिलोंग कर रहा है यू को और एच इनवर्स जी यू को नहीं बिलोंग कर रहा, तो जाहिर सी बात है कि जो एच इनवर्स जी है वो वी वी इनवर्स में नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा जी वी है, ठीक है, जी वी इंटरसेक्शन एच वी है, तो जी वी इंटरसेक्शन एच वी फाई होगा। तो अगर ये फाई होगा तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो दो नेबरहुड हैं अराउंड पॉइंट एच जी और एच, यही है ना, जी वी जी के अराउंड है नेबरहुड और एच वी एच के अराउंड है। तो अगर ये दोनों नेबरहुड की इंटरसेक्शन फाई है और ये जो जी एच लिए हैं ये हमने आर्बिट्री लिए थे, तो ऐसा हर एक पॉइंट्स के लिए पॉसिबल हो पा रहा है। देयरफॉर जो जी है हमारा क्या है, बन गया हाउस्ट्रॉफ स्पेस बन गया। आगे है अपने पास दो डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन कौन सी है, टोपोलॉजिकल सब ग्रुप एंड कोशिएंट स्पेसेस। तो मान लो हमारे पास कोई जी है टोपोलॉजिकल ग्रुप। ठीक है, अगर हमारे पास जी का कोई सेट है, सबसेट है एच, तो इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस बाय इंड्यूस्ड टोपोलॉजी, तो एच क्या बन जाएगा, एक टोपोलॉजिकल सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, मतलब एच को सब ग्रुप होना पड़ेगा और टोपोलॉजिकल स्पेस होना पड़ेगा, और वो टोपोलॉजी कहाँ से आएगी, वो इंड्यूस्ड होगी जी की जो टोपोलॉजी है उसमें। तो हम बोल देंगे कि जो एच है हमारा वो क्या बन जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाए, सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो लेट जी बी ए टोपोलॉजिकल ग्रुप, जी एक टोपोलॉजिकल ग्रुप ले लो एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी, और एच एक सब ग्रुप ले लो। ठीक है, जी का। तो इफ़ एच हैज़ अ टोपोलॉजी एज अ सबसेट, तो अगर एच के पास एक टोपोलॉजी है, क्यों टोपोलॉजी होगी, क्योंकि हमारा जी ऑलरेडी टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो अगर जी टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसका कोई भी जो सब स्पेस है उसमें टोपोलॉजी इंड्यूस्ड वे में आ जाती है। ठीक है, तो देन एच इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल सब ग्रुप ऑफ द टोपोलॉजिकल ग्रुप जी। तो इन पर्टिकुलर इफ एच इज अ क्लोज सबसेट ऑफ जी, अगर एच जी का क्लोज सबसेट है, देन एच इज कॉल्ड क्लोज टोपोलॉजिकल सब ग्रुप ऑफ द टोपोलॉजिकल ग्रुप जी। ठीक है, तो अगर एच क्लोज्ड है तो एच को बोलेंगे क्लोज टोपोलॉजिकल सब ग्रुप किसका, टोपोलॉजिकल ग्रुप जी का। तो आइए अपनी अगली डेफिनेशन देखें। अगली डेफिनेशन है लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, और ए कोई सबसेट है एक्स का। कुछ इस तरह से, अगर ये एक्स हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है तो ए एक सबसेट है एक्स का, द क्लोजर ऑफ सेट ए इन एक्स। अब क्लोजर क्या होता है टोपोलॉजी में, देखिए क्लोजर होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, है ना। तो ये तो पहली डेफिनेशन है कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट हमारा ए क्लोजर होता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, क्लोजर क्या होता है कि अगर हम उन नेबरहुड्स का जो ए को कंटेन कर रहे हैं उनका इंटरसेक्शन लें तो वो हमें सेट ए दे दें, तो हम कहेंगे कि वो जो कलेक्शन ऑफ नेबरहुड्स है वो क्या है, क्लोजर है ए का। ठीक है, तो ये तो क्या प्रूफ करना है हमने, प्रूफ नहीं करना, क्या समझना है हमने, द क्लोजर ऑफ सेट ए इन एक्स इज डिनोटेड बाय ए क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो वो सभी क्लोज सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो हमें ए सेट दे देंगे, तो हम बोलेंगे कि वो कलेक्शन क्या है, क्लोजर है सेट ए का। ठीक है, मतलब सेकेंड वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल किया इन्होंने। सो एज एन इंटरसेक्शन ऑफ द क्लोज सेट्स, जो ए क्लोजर है वो हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा कंटेनिंग ए। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉलेस्ट पार्ट आ जाता है, तो ए क्लोजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा कंटेनिंग ओ ए को। दैट इज एनी क्लोज सेट कंटेनिंग ए मस्ट कंटेन
ए क्लोजर। तो यानी अगर हमारे पास कोई भी क्लोजर है ए का, तो उसमें जो सबसे छोटा सेट है जो ए को कंटेन करेगा वो कौन सा होगा, ए क्लोजर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हों और मेरे वीडियोस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई डाउट हो। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।